हेलो। तो 12th सेशन जो आज मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट, तो इसमें ये हमें देखना पड़ेगा एनिमेशंस। जैसे प्रीवियस जितना भी हमने प्रैक्टिस किया, जो भी किए हो, वो एक सीन सेटअप तक ठीक है। बट अभी जो टेक्निकल जो इशू आएगा, रिगिंग का भी इशू आपका इजी हो गया क्योंकि मैंने इस पे बता दिया आपको मिक्सामो के लिए, जिससे आप फास्ट आप कर सकते हो। और वैसे रिगिंग को आप ज़्यादा डिटेल में सीखने के लिए और डिटेल फ्यूचर में और इसका एडवांस जा सकते हो। बट अभी यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं एनिमेशन का, तो एनिमेशन एक फंडा होता है जो जैसे हम मॉडलिंग सीखा बेसिक तरीके से, वैसे हम एनिमेशन को बेसिक तरीके से समझ लेते हैं कि एनिमेशन होता है क्या। तो चलो एनिमेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक नया सीन लेंगे, कोई न्यू सीन। फिर हम इस सीन पे आऊँगा मैं बाद में, शायद इस वीडियो में नहीं आएगी। तो आज का वीडियो रहेगा जो हम बेसिक एनिमेशन जो आपको बताने जा रहा हूँ, इस पर फोकस करो कि फंडामेंटल एनिमेशन को कैसे हम हैंडल करेंगे, कि फ्रेम क्या होता है, प्लस उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ग्राफ एडिटर के थ्रू। तो बाकी ये भी बहुत एडवांस नहीं मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलो मैं एक नया विंडोज़ मैंने खोला ब्लेंडर का, जो ऑलरेडी है सब। यहाँ पे आप देखोगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हम देखते हैं किसी सीन के साथ, जैसे मान लो ये बॉक्स को ही अगर मैं बात करूँ बॉक्स के ऊपर, तो यहाँ पे एक टाइमलाइन दिया रहता है इसके अंदर। ये टाइमलाइन क्या होता है कि समय को बताता है, एक एक फ्रेम को कितना सेकंड में कितना फ्रेम क्रॉस करता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो एनिमेशन होता है, जो हम विजुअल देख पाते हैं, तो उसमें एक मोशन होता है। तो यहाँ पे तीन चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनिमेशन को समझने के लिए। जो एनिमेशन डायरेक्टली आप एक टेक्निकल टर्म्स की बात अगर करो तो होता है जो फिजिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे इंसान का चलना, इंसान का गिरना, इंसान का दौड़ना, फाइट करना, एक तो नॉर्मल हम जो देखते हैं, या कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ होती है, हवा में कपड़े उड़ते हैं, हवा से आपका हेयर फ्लाई होता है, या आप देखोगे कि पेड़ हिलते हैं, पत्ते हिलते हैं, तो ये सब क्या है, आपको एक एनिमेशन होता है, एक सर्टेन टाइम के अंदर उसमें वेरिएशन आती है, लाइक मोशन आता है। तो जैसे मैंने बोला तीन चीज़ का ध्यान देना है इसमें। तो तीन चीज़ क्या मिला, एक हुआ टाइम, मोशन, ओके, एक समय के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट में मोशन मतलब गति आता है। और गति के बाद तीसरा जो टर्म्स होता है वो होता है स्पेसिंग, कि क्या हो रहा है स्पेस में, घट क्या रहा है, वो हिल रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, गिर रहा है, या स्टिल खड़ा होकर के कोई भी बॉडी में एक्टिविटी हो रही है, तो समथिंग ये सब एनिमेशन में काउंट आएगा। अगर आप बॉक्स को अभी देख रहे हो सिंपल, इस पे कि ये सिंपल एक बॉक्स है जो आप देख पा रहे हो, और आप चुपचाप ध्यान से ऐसे बैठे बैठे देखे रहो तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या है, बॉक्स तो स्टिल एक दिख रहा है। लेकिन इसी को अगर मैं की फ्रेम करता हूँ, यहाँ पे होता है टाइमलाइन। टाइमलाइन में क्या होता है जो आप देखोगे, जैसे मैंने बोला स्पेसिंग, टाइम, और क्या है ऑब्जेक्ट का मोशन, ऑब्जेक्ट की गति। गति में क्या हो रहा है, ये तीन ट्रांसफॉर्म वैल्यू होता है जो मैनुअली यूज करते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म, स्केलिंग और रोटेशन। तो ये क्या कर रहा है, लाइक बिहेवियर मोशन में क्या हो रहा है, एक समय के हिसाब से, और स्पेसिंग में क्या घटना है, ये रोटेशन हो रहा है, चल रहा है, या रुका है, या कुछ भी कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो हम सभी को टाइमलाइन पे यहाँ पे बांधते हैं सबसे पहले। तो मान लो हमें दिखाना है कि एक बॉक्स है, और इस बॉक्स को अगर हम एनिमेशन को कैप्चर करते हैं, कि हम अगर इस बॉक्स को देखते हैं कि पहला फ्रेम आप देखोगे, जैसे स्पेस बटन प्रेस करते हो तो ये वन फ्रेम से चलना शुरू होता है, एक एक फ्रेम को क्रॉस करते हुए, और जितना फ्रेम का हमने लिया है टाइमलाइन के ऊपर है, या आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे 200 फ्रेम है, 200-250 फ्रेम है, तो 250 फ्रेम को अगर हम 100 फ्रेम में अगर रखते हैं, 100 लिखते हैं, तो आप देखोगे 100 फ्रेम तक ही जाकर के आपका ये रुक जाता है स्लाइडर, एनिमेशन स्लाइडर जो दिख रहा है। यहाँ पे रिवर्स बटन, फॉरवर्ड ये बटन है, रिवर्स बटन, एक एक पॉइंट अगर आप इसमें की फ्रेम लगाओगे, अभी मैं दिखाता हूँ आगे की फ्रेम, और यहाँ से प्ले होता है रिवर्स प्ले। अगर रोक के इसको प्ले करोगे तो रिवर्स, फिर रोक करके फॉरवर्ड की तरफ करोगे तो फॉरवर्ड प्ले, वैसे ही रिवर्स पहला फ्रेम पे और फॉरवर्ड 100 फ्रेम पे, लास्ट फ्रेम पे। तो ये की बटन है। प्लस यहाँ पे देखोगे की फ्रेम जो हम बांधते हैं, जैसे होता है की फ्रेम होता है क्या, इसको पहले समझो एनिमेशन को हम लोग कैसे कैप्चर करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे लोकेशन, मतलब हम किसी भी एंगल पे
वाई एक्स जेड जो हम लोकेशन चेंज करते हैं ये होता है लोकेशन। इसको अभी आप 0 0 करके अभी रखो जो अभी ओरिजिन वैल्यू पे है। तो यहाँ पे 0 0 मतलब ये ओरिजिन पे है। और ये रोटेशन होता है कि किसी एक्सिस पे ये रोटेट हो रहा है किसी भी खास एंगल पे। ओके, तो किसी भी वाई पे एक्स पे। तो एनिमेशन में कुछ भी हो सकता है। अगर इस बॉक्स के साथ अगर एनिमेट करूँ तो 3 प्रॉपर्टीज़ काम करता है एक साथ कि स्केल आप मानते हो कि एक समय के हिसाब से टाइमलाइन जैसे से बढ़ता है ये बड़ा होता जाता है या छोटा होता जाता है कुछ भी। तो ये भी एक एनिमेशन का टाइप हुआ। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 1 होता है मतलब स्केल वैल्यू 1 1 1 सेंटीमीटर लाइक तभी हम देख पाते हैं। और रोटेशन और लोकेशन है मतलब ट्रांसफॉर्म। लोकेशन क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे ये ट्रेवल करेगा डायरेक्टली, वो होता है लोकेशन। रोटेशन मतलब वहाँ पे वो चारों तरफ से घूमता है, वो हो किसी भी एक्सिस पे, वो होता है रोटेशन। और स्केल जो हम छोटा बड़ा करते हैं। तो यही 3 प्रॉपर्टी को हम लोग हर एक तरह से कंट्रोल के साथ खेलते हैं तो हमारा एनिमेशन बनता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम की फ्रेम को कैसे ऐड करें, यहाँ पे कैप्चर कैसे करें। तो पहला फ्रेम का जो वैल्यू है, मान लो हमें दिखाना है कि ये जेड एक्सिस पे जाए। जेड एक्सिस ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जेड एक्सिस पे 0 रहे जब पहला फ्रेम पे है तो 0 रहेगा। आप अगर यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट सिंगल की फ्रेम और इंसर्ट फ्रेम ये 2 चीज़ आएगा राइट क्लिक करने के पर, या आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी ये आप देखोगे क्लिक करते हो तो ये ऐसा कुछ ग्रीन टाइप का हो जाता है, फिर से क्लिक करते हो तो नॉर्मल होता है। तो ये कैप्चरिंग एक्चुअली होता है। तो 2 तरीके से, या तो राइट क्लिक करके आप सिंगल फ्रेम ऐड करो या आप इंसर्ट फ्रेम करोगे तो तीनों पे इंसर्ट होगा एक साथ। तो ये आगे आप समझोगे इसको कैसे हम यूज़ करेंगे। पहले तो अगर जेड एक्सिस पे मैं करता हूँ यहाँ से राइट क्लिक सिंगल फ्रेम तो सिर्फ सिंगल फ्रेम इस पे होगा, या हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं, आपको जैसे कन्वीनियंट होता है। अदरवाइज आप कैसे करोगे, यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे कर्सर रख करके अगर जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है की फ्रेम 1 पे है और आई प्रेस करते हैं इसका शॉर्टकट, तो इसमें देखो रोटेशन लोकेशन आपको क्या करना है, इतना सारा लिस्ट आपको आता है कि एक साथ लोकेशन अगर मैं रखता हूँ तो इस पर क्लिक किया तो एक साथ लोकेशन को लॉक कर दिया पहले पे। फिर से मैं कंट्रोल जेड अंडू करता हूँ और एक काम और करो, थोड़ा सा मैं आपको इजी हो, आपका शॉर्टकट की ज़रूरी है, तो ये कर दिया। तो अब देखो अब क्या आपका मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि ये मैं दिखाना चाहता हूँ फ्रंट व्यू पे जाके कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ओके, पहले तो रखा हुआ है बिल्कुल इस पे साइड व्यू में जाओ 3 प्रेस करके और जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे बिल्कुल हम चाहते हैं कि ऐसे रखा रहा है इसके ऊपर, ठीक है। जो भी एक्टिविटी हो यहाँ से हो इसका, और इसका जो सेंटर पॉइंट अगर आप देखोगे जो भी हम रोटेशन करते हैं तो अब बीच से हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसका नीचे सेंटर पॉइंट आ जाए। तो इसके लिए आप ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड जाते हो यहाँ पे, और यहाँ पे शॉर्टकट भी मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट का प्योर पॉइंट यहाँ पे लाना है आप यहाँ पे जाओ, ओरिजिन पॉइंट में ओरिजिन टू 3D कर्सर कर दो, तो आप देखोगे यहाँ 3D कर्सर हो गया। अब जो भी हम यहाँ पे रोटेशन या जो भी करते हैं तो ये नीचे से बेस इसका पिवट पॉइंट हो गया। तो पिवट पॉइंट को आप ऐसे मतलब चेंज कर सकते हो, पहले भी मैंने वीडियो में बताया है। तो मैं चाहता हूँ कि जेड एक्सिस पे ऑब्जेक्ट जो चलता है जो यहाँ से चल के जाएगा और 100 फ्रेम पे जाएगा। तो यहाँ से मैं पहला फ्रेम पे मैं चाहता हूँ वाई एक्सिस पे जाए सपोज, तो वाई एक्सिस को हम लॉक करते हैं यहाँ से, तो ये 0 वैल्यू, और जैसे ये इस पे जाता है 100 फ्रेम पे, तो 100 फ्रेम पे मैं चाहता हूँ कि ये ड्रैग होकर के मान लो यहाँ से यहाँ तक चला जाता है। तो अब देखो 1 से 100 फ्रेम तक गया, यहाँ पे वैल्यू कितना चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको स्लाइड किया मतलब जो स्पेसिंग दिया उसमें 19 लाइक इसको 20 ले लो, आपकी मर्जी है, जितना भी ले सकते हो। और फिर यहाँ पे लॉक करते हैं, तो जैसे लॉक करते हैं ग्रीन अगेन हुआ, तो मतलब यहाँ से यहाँ जो वैल्यू आया है आप देखोगे चेंज हो रहा है। मतलब आप जैसे ही इसको प्ले करोगे यहाँ से तो आप देखो ये जा रहा है और जाते जाते रुक गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट हुआ और जाके रुका, और मैं चाहता हूँ कि ये जाते जाते यहाँ रोटेशन हो, मतलब यहाँ तक जाए, ठीक है, और 50 तक जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ से रोटेट होते हुए 100 तक पहुँचे, मतलब 20 मीटर तक। तो आप मान लो 60 फ्रेम पे आओ, और इस पे अगर रोटेशन अगर जेड रखोगे तो इस एक्सिस पे हमें रोटेट करना है, मान लो जेड एक्सिस पे। तो पहले मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि 60 फ्रेम पे आके
ये घूमेगा नहीं, 60 फ्रेम के बाद ये घूमेगा, या हम चाहते हैं कि यहीं से ये घूमना शुरू हो, यहाँ पे आके घूम जाए। तो आप यहाँ पे जैसे आपकी मर्जी है, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे इसको यूज़ करोगे। अभी बेसिक समझ लो टेक्निक कैसे हम इसमें लगाते हैं एनिमेशन के लिए। तो अभी इस बार मैं क्या करूँगा, रोटेशन जेड को पहला फ्रेम पे एक की फ्रेम लगाऊंगा क्लिक करके, या यहाँ पे जाके आई करो, या आप यहाँ पे ऑटो की, मैं आगे बताऊंगा ऑटो की का क्या बेनिफिट होगा आगे। और यहाँ पे जैसे 100 फ्रेम पे जाता है तो ये 100 फ्रेम पे जाके 360 डिग्री 360 डिग्री चेंज होता है। मतलब देखो यहाँ पे ध्यान देना कि जब आप 1 फ्रेम की तरफ जाते हो तो इसका वैल्यू चेंज होता है, तो जो वैल्यू चेंज हो रहा है मतलब इसके लिए, तो इसमें क्या होगा, इसमें वो मूवमेंट आएगा, तो ये घूमते हुए जा रहा है, आप देखोगे ये घूमते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, अगर प्ले करके स्पेस बटन को प्रेस करो और देखो कि नॉर्मली ये एनिमेशन ऐसे घूमते घूमते जा रहा है, ठीक है, ऐसे घूमते घूमते जा रहा है, समथिंग ऐसे। तो अब इसका एनिमेशन में कुछ जान नहीं आ रहा है। अब इसका नेक्स्ट जो होता है एक इंटरपोलेशन होता है। इंटरपोलेशन मतलब इसका ग्राफ एडिटर के काम, कि इसको एनिमेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम। तो जैसे आप एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ग्राफ एडिटर के लिए, चलो इसको एक बार स्प्लिट कर लो एक और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ग्राफ एडिटर। ओके, यहाँ से टाइमलाइन पे जाके, तो ये ग्राफ एडिटर में आप ध्यान से देखो क्या होता है। यहाँ पे रखो कर्सर को और न्यूमेरिकल बटन का पीरियड बटन को प्रेस करो तो आपको ऐसे जूम आउट हो जाता है सारा। तो इसमें दो चीज़ हमने किया था, दो एक्शन हमने कैप्चर किया है। एक लोकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स जो लोकेशन वाई का था, और एक है रोटेशन जेड है। रोटेशन जेड में हमने रोटेशन किया और इसमें लोकेशन को चेंज किया वाई में। तो यहाँ पे जो हमें मिल रहा है दो चीज़, एक वाई लोकेशन का यहाँ पे देखोगे तो ये वाई लोकेशन में, अगर आप वाई लोकेशन को सेलेक्ट करके अगर आप पीरियड बटन पे क्लिक करते हो तो ये जूम होता है फिर से। उसके बाद ये आप यहाँ से देखो जूम आउट कर लो थोड़ा सा, पूरा आप नॉर्मलाइज कर लो थोड़ा सा, आपको नॉर्मल यहाँ पे दिखेंगे। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये जो ऊपर से नीचे से ऊपर जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है, जो वैल्यू हम यहाँ से चेंज होता है। जैसे आप सिर्फ ग्रीन को देखो, इसको हाइड कर दो, ब्लू वाले को, सिर्फ ग्रीन को देखो, तो ग्रीन वाला यहाँ से जो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये वैल्यू किसका है, ये वाई एक्सिस का वैल्यू बढ़ रहा है। अभी देखो ये लोकेशन वाई का बढ़ रहा है वैल्यू, तो ये लोकेशन की तरफ बढ़ते बढ़ते ये जाके यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाता है 20, और इसका वैल्यू अगर देखोगे तो ये हम जो चेंज कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे इसका जो वैल्यू है आप देखोगे 1, मतलब यहाँ पे बिल्कुल ये, और ये की फ्रेम है, ये जो आप देख रहे हो, मतलब हमने 100 फ्रेम लिया है, तो ये जो 100 फ्रेम का जो दिखा रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आप ऐसे रखो, है ना, तो यहाँ से जो 100 फ्रेम निकल रहा है, अभी देखो यहाँ से ग्राफ कैसा बन रहा है, स्लोली जा रहा है यहाँ तक, मतलब वैल्यू कम हो रहा है और अचानक ये वैल्यू बढ़ता है और फिर यहाँ पे जाके स्लो वैल्यू हो जाता है। ये कर्व एडिटर इसी से मतलब है कि ये शुरू में स्लो होगा, फास्ट होगा बीच में, फिर स्लो हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि शुरू में ये फास्ट रहे। फास्ट रहने के लिए इंटरपोलेटर, इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक करके रखता हूँ तो यहाँ से सीधा वैल्यू एक वैल्यू में जाएगा, देखो, और लास्ट में वैल्यू में ऐसे लगा कि रुक गया यहाँ पे ऐसा। लेकिन ये अंडू करते हैं फिर से यहाँ पे एक बार। इससे बेहतर है कि आप इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो, ओके, या यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे इंटरपोलेशन मिलता है, आप इंटरपोलेशन मोड जाके जाओगे और इसको लीनियर कर दो। लीनियर जैसे करते हो तो ये दोनों लीनियर हो जाता है। लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि इसमें अगर हम इसको सिर्फ एक को पकड़ लो और इसे करो आप ऑटोमेटिक, अभी लीनियर इसको ऐसे नहीं रखेंगे, राइट क्लिक करो, इसको आप पहले रख लो, हैंडल को एंगल रखो, मतलब अंडू करो एक बार, एक बार मिस्टेक कर दिया, अंडू करो। इसमें एक कुछ चीज़ें हैं जो पहले क्या करते हैं, लीनियर की जगह आप इसको क्या करो, स्केल करो, S और 0 कर दो, मतलब ये 0 पे स्केल हो गया, और इस वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मतलब ये हम चाहते हैं कि शुरू में जब स्टार्ट हो तो फास्ट जाए और धीरे धीरे स्लो हो जाए। तो देखो एनिमेशन में चेंज कैसे आते हैं, धीरे धीरे रुक गया। तो ऐसे जब
ये जब यहाँ से शुरू से ऐसा लग रहा है कोई धक्का दिया और धीरे धीरे रुक गया, स्लोली रुक गया, तो और हम इसको कंट्रोल करेंगे इसके थ्रू कि और कम करना है तो अभी जाएगा। ओके, तो आप देखोगे यहाँ से जो हमने चेंज किया है इसका, और थोड़ा सा और हम कम रखते हैं इतना, तो ये कंट्रोल यहाँ पे आपको देखोगे चेंज होता रहेगा। बहुत माइनर चेंजेस होगा इसमें एनिमेशन में। बट एक प्रॉब्लम क्या है, जो हमने रोटेशन दिया है, अब इसको लोकेशन को ऑफ करो या रहने दो, इसको रोटेशन को ऑन करो। रोटेशन में भी सेम ग्राफ बना है। अब इसको अगर मैं लॉक कर देता हूँ अगर यहाँ से, तो हम इसको क्लिक नहीं कर पाएंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ से सिर्फ ये इसे सेलेक्ट करेंगे, और ये भी मैं करूँगा कि जब ये घूमता है शुरू से, तो स्टार्टिंग में घूमते हुए धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो आप इसे पकड़ो यहाँ से, और इसका की फ्रेम को पकड़ो, और इसे भी थोड़ा सा उसी ये में कर देते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे अच्छा इसको सेलेक्ट करो ऐसे, इसे, और एस और 0 कर दो, मतलब यहाँ पे एकदम स्केल करके छोटा कर दिया मैंने। तो इसका भी ग्राफ्स कुछ ऐसे ही बन रहा है जैसे रोटेशन का लोकेशन का बना था। अनलॉक करो तो दोनों का सेम रिकॉर्ड में आप देखोगे, यहाँ पे जाके धीरे से रुका। थोड़ा सा ऐसा हुआ कि समय हमें ज़्यादा मिल रहा है शुरू में, और हमें कम टाइम, अगर इसमें 100 से कम समय दिया जाए दोनों के लिए, तो क्या होता है, ये अभी दोनों की फ्रेम को आप सेलेक्ट कर लो, और इसको आप मिडिल माउस बटन ड्रैग करो, सॉरी सीधा सा बात है, दोनों सेलेक्ट करो, जी प्रेस करो, और जी प्रेस करके एक्स प्रेस करके आप एक्स पे लाओ, इसको थोड़ा कम कर दो। मतलब 60 फ्रेम पे अगर मैं रखता हूँ तो देखो एनिमेशन थोड़ा सा चेंज होगा, फास्ट और धीरे से रुक गया, है ना। तो अभी जैसे ये धीरे धीरे जा रहा है, इसको और ग्राफ को अगर हम मेंटेन करें प्रॉपर, जस्ट इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा प्रॉपर मेंटेन करो कि दोनों एक साथ एक्टिविटी हो, रोटेशन और स्केल का समथिंग। तो भी अभी बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक गया, ज़्यादा समय ले रहा है इसलिए। तो जी एक्स एक्सेस पे इसको भी एग्जैक्टली यहाँ पे आप घुमा के देखेंगे 40 फ्रेम पे, और दोनों को अगर हम सेलेक्ट करके इसका वैल्यू सॉरी सिर्फ इसको पकड़ो, इसको भी सेम रखो, रोटेशन धीरे से रुक जाएगा। तो ऐसे देखोगे एनिमेशन का कंट्रोल। अगर 40 फ्रेम का एनिमेशन हुआ, हम पूरा रखते हैं 40 फ्रेम अगर, तो इस टाइप से हमारा एक एनिमेशन हो जाता है ग्राफ एडिटर को समझते हुए। अभी मैं बस छोटा सा चीज़ बताया, प्ले करके देखो। अब यहाँ पे दिखाना है कि तीसरा चीज़ कोई ऐसा चीज़ है जो इस पे जाके एक फ्रेम पे जाके मारता है। तो अभी यहाँ पे फ्रेम को हम क्या करेंगे और पीछे लेके जाएंगे। मतलब ये होगा कि फ्रेम 1 से शुरू हो जाता है हमारा इसका एनिमेशन। मैं चाहता हूँ कि इसका एनिमेशन थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा, तो कैसे करेंगे, मान लो कि इसको 60 फ्रेम रख लो, और हमारा ये एनिमेशन हुआ 40 फ्रेम का। तो पूरे सिलेक्शन करेंगे आप, यहाँ पे आप ग्राफ एडिटर को थोड़ा सा कम करो, इसको ऊपर लाओ, थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ मैं भी, ग्राफ एडिटर को लॉक करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों को ड्रैग करके, जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, और इसको ड्रैग करके या जी और एक्स प्रेस करके इसको ड्रैग करके ले जाओ यहाँ पे, या डायरेक्ट आप इसको ड्रैग करो, सेलेक्ट करो, और यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके ले जाओ यहाँ पे। तो अब देखोगे ये हमारा ये अभी जो एनिमेशन होता है यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से हम दिखाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है जो आके इससे टकराता है। तो क्या टकराता है, मान लो कोई एक बंदा है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे आके टकराता है, तब ये भागता आगे, ऐसे एनिमेशन में दिखाना है। तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट लेंगे, देखो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो एनिमेशन हुआ ये इसके ऊपर डिपेंड है, और जो हम दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं वो उसका एक यूनिक अलग होगा कंट्रोल, इसी ग्राफ एडिटर और टाइम लाइन पे। तो शिफ्ट ए प्रेस करो और एक नया ऑब्जेक्ट ले लो, मान लो कि यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया। मैं दिखाता हूँ कि ये सिलेंडर है एक, ओके। और सिलेंडर को अगर मैं एक्स एक्सिस पे रोटेट कर देता हूँ, RX 90 डिग्री पे इस टाइप से रहे, और थोड़ा सा क्या करो, एस और वाई एक्सिस पे थोड़ा सा बड़ा कर लो। मैं दिखाऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट आता है यहाँ से, थोड़ा सा साइड में मारेगा इसको, तो ऐसा लगेगा कि इधर से घूमते हुए जा रहा है, यहाँ साइड से मारेगा इस पर। तो पहले मैं ये सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहला फ्रेम पे यहाँ, सॉरी आप यहाँ तक आते हो, यहाँ से ये 22 फ्रेम से चलना शुरू होता है, 21 फ्रेम से 21, तो 20 फ्रेम तक आओ।
20 फ्रेम तक बिल्कुल ये टकराएगा यहाँ पे, समथिंग ऐसा लगेगा कि इसको पुश किया, थोड़ा सा टच किया। तो अभी इसका जो इनिशियल वैल्यू जो भी है, इसको पूरे को हम लोग आई प्रेस करते हैं तो लोकेशन पहले हमने देखा, तीनों लोकेशन को ले लिया क्योंकि तीनों में वैल्यू है। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक और दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ। और ये पहला फ्रेम पे जो होगा ये थोड़ा दूरी पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ से आएगा और ये धीरे से यहाँ पे रुक करके मारेगा इसको, यहाँ से चल के आएगा। तो पहला फ्रेम पे यहाँ पे जाके फिर से यहाँ पे क्लिक करो, आई प्रेस कर दो और अवेलेबल कर दो। जो हमने अवेलेबल यहाँ पे मतलब जो की फ्रेम में लगेगा उसी को अपडेट करेगा। तो यहाँ से गया, इसको मारा, ऐसे धक से मारा और ये मार करके थोड़ा सा आगे होगा, हल्का सा धीरे से इतना पुश होगा और फिर से हम आई प्रेस करते हैं। जो भी चेंज किया उसको अगेन एनिमेट कर दिया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मारा और हल्का सा आगे बढ़ के रुक गया ये, तो धीरे से रुका और वो आगे चला गया, समथिंग ऐसा एनिमेशन है। तो अब जो यहाँ पे नेचुरल एनिमेशन को अगर प्ले करके देखोगे, अब देखो इसे सेलेक्ट करते हो तो इसका की फ्रेम दिख रहा है और इसे सेलेक्ट करते हो तो इसका की फ्रेम दिख रहा है और सब चीज़। तो दोनों को ऐसे मैनेज करते हैं। तो आप देखोगे पहले गया और इसको मारा और वो गया। तो ये जब शुरू में स्पीड में जाएगा ये भी, अभी देखो यहाँ से प्ले करके देखो नेचुरली, तो अब देखोगे शुरू में स्लो जा रहा है, शुरू में स्लो, ये स्लो यहाँ पे होके होना चाहिए। तो अभी क्या करो, इसको सिर्फ आप इसका ऑब्जेक्ट को, अब देखो एक प्रॉब्लम क्या हो गया, सिर्फ हमारा वाई लोकेशन हो रहा है काम, बाकी का लोकेशन हमें कोई काम का नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सब को वाई को छोड़ करके इन सब को लॉक कर दो, या इसको राइट क्लिक करके यहाँ से हम डिलीट चैनल कर सकते हैं। एक चैनल को डिलीट चैनल, सॉरी हाँ एक मिनट, लॉक है इसीलिए नहीं हुआ। यहाँ पे जाकर डिलीट चैनल करो और एक्स को भी यहाँ से डिलीट चैनल कर सकते हो। तो आपके पास एक वाई जिसमें कोई चेंजेस नहीं था, उसको रखने का कोई मतलब भी नहीं होता। बाद में से क्लीनअप भी बता दिया आपको। तो स्टार्टिंग जो होगा इसको सिर्फ सेलेक्ट करो और न्यूमेरिकल बटन को प्रेस करो, पॉइंट को। यहाँ पे आप देखोगे कि ये नॉर्मलाइज करते हैं थोड़ा सा। ये क्या हो गया, बाप रे, एक मिनट, इसका भी एक अलग लोचा है। हाँ, इस पे आओ और यहाँ से जब हम जा रहे हैं, अरे इसको थोड़ा सा बड़ा करो और इसको ऑल सेलेक्ट करो, तब आप जीरो प्रेस करो फिर से, ये सॉरी न्यूमेरिकल पैड पे पॉइंट बटन को। अब देखो यहाँ पे हमें करना है कि यहाँ पे जो जा रहा है एक एक को सेलेक्ट करेंगे और इसको मैं स्लो करूँगा और यहाँ से जब मैंने इसको फास्ट करना है तो यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। सेम चीज़ वही, राइट क्लिक करो, या तो आप यहाँ पे अगर एक को करते हो, जैसे इसको फ्री कर दो, फ्री करोगे तो साहब इसको सिर्फ आप चला सकते हो और एक को रोक के रखेगा। तो यहाँ पे ये स्लो होगा और यहाँ पे ये भी स्लो हो जाएगा, मतलब बिल्कुल अल्ट्रा स्लो हो जाएगा, मतलब ऐसे समथिंग यूँ ऐसे स्लो कर दो। तो क्या होगा, आपका एनिमेशन वहाँ से आया और देखो झटका मारा और गया, ये देखो। तो ऐसा एक फील हो रहा है। कैमरे से आप किसी भी एंगल से इसको लेके देख सकते हो। जैसे हम कैमरे को सेट करके एक एनिमेशन इसमें निकाल सकते हैं बहुत बाखूबी। और इसी प्रकार से आपको एक बाउंसिंग बॉल सिखाता हूँ इसके बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनिमेशन का फंडा क्या है। तो हम पहले कैमरे सेट करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, कर्सर रखते हैं और जीरो प्रेस करते हैं तो कैमरा मोड पे चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि व्यू कैमरा करके सेट करूँ, तो यहाँ पे आप एन प्रेस करो, आपको यहाँ पे व्यू में जाना है और इसको कैमरा टू व्यू आपको ऑन कर लो, तो इससे कैमरा लॉक हो जाता है। अभी हमें दिखाना है कि एनिमेशन का पहला फ्रेम, मतलब हमारा एनिमेशन 60 फ्रेम का हुआ है, कि यहाँ पे कैमरा ऐसे रहेगा, इस टाइप से ऑब्जेक्ट को मारता है। यहाँ पे प्ले करके देखेंगे, आया है ना। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आप कैमरे को भी एनिमेट कर सकते हो 60 फ्रेम तक। कैसे, अभी यहाँ पे कैमरे को एनिमेट करने के लिए टाइमलाइन पे जाएंगे। अभी जो कैमरा हमारा लगा हुआ है यहाँ पे है ना। तो पहले इसको कैमरे को जूम करो कि यहाँ से हम दिखाते हैं कैमरे को, यहाँ से
थोड़ा सा ये ऑब्जेक्ट को, और जो ऑब्जेक्ट हिट करेगा, और यहाँ पे मैं आई प्रेस करता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे कैमरे को सेलेक्ट करके रखे हैं यहाँ पे। ओके, आई प्रेस करते हैं और इसको लोकेशन और रोटेशन दोनों लेना है। फिर से आई प्रेस करो, रोटेशन या लोकेशन रोटेशन एक साथ ले लो, तो आप देखोगे कैमरे का जो यहाँ प्रॉपर्टी में तीन दोनों को एक साथ की फ्रेम किया, और कैमरा जब यहाँ से 30 फ्रेम तक जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा कैमरा आपका जूम होता है ऐसे, इतना पे जूम होके यूँ हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे अब क्या करना है, कैमरा यहाँ आ गया, फिर से आई प्रेस कर दो, यहाँ पे सॉरी कैमरा सेलेक्ट करेंगे, वेयर इट इज़, कैमरा पकड़ के तब यहाँ रखो, आई प्रेस करो, लोकेशन। या अगर इसको ऑटो की फ्रेम अगर ऑन करते हैं तो भी होता है। तो आप देखोगे थोड़ा सा कैमरा भी चला और आपका एनिमेशन हो गया ऐसा। प्ले करके देखो, ठीक है। इसमें कोई आवाज़ वॉइस कुछ भी डाल दिया कि गया और खट से मारा उसको और उसको आगे कर दिया, पुश कर दिया। तो आगे मैं बताऊंगा इससे आगे, पहला इससे प्रैक्टिस करो। और एक प्रैक्टिस और मैं दे देता हूँ ये इस फाइल के बाद, तो इसको मैं सेवेज कर देता हूँ फाइल को। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, मॉडलिंग में है ना, हाँ मॉडल्स, यहाँ पे एनिमेशन की फ्रेम एनिम करके एक फाइल को सेव कर दिया मैंने, नॉर्मल एक। ओके, और लेंगे हम नया फाइल, फिर से जनरल न्यू। सबसे पहले आप आके यहाँ पे कर लो व्यू मोड को, सॉरी इसको ऑन कर लो। और चलो अभी यहाँ पे एक एनिमेशन हम बॉल का करते हैं, एनिमेशन बॉल का, बाउंसिंग बॉल का। इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि एनिमेशन का फंडा क्या है। अभी इतना भी समझ लोगे तो बहुत काम आने वाला है, बस कॉन्सेप्ट को समझो, ये इतना से काम नहीं होता है। क्योंकि एनिमेशन का एक बात मैं बताऊंगा, ये 12 प्रिंसिपल्स पे काम करता है जो वाल्ट डिज्नी वालों ने बनाया है, और वो फिजिक्स का रूल फुलफिल करता है। बहुत सारी चीज़ है जो आपको उसको स्टडी करना होगा आगे चल के, जिसमें आपको अकेले एनिमेशन पढ़ने के लिए सालों लग सकता है समझने के लिए। शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, यहाँ पे एक नया स्फीयर लेते हैं और 1 प्रेस करके फ्रंट में जाएंगे और जी प्रेस करेंगे और जेड एक्सिस पे इसको बिल्कुल, सॉरी जी और जेड एक्सिस पे बिल्कुल इसको रखते हैं, इसके ऊपर जस्ट ऊपर, ठीक है। अब इसमें भी दिखाना है कि बाउंस करेगा, ये बॉल गिरेगा ठप ढप 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 नीचे। तो पहला फ्रेम पे जो बॉल होगा, फिर से जी जेड एक्सिस पे मान लो कि इतना हाइट पे रखते हैं, मान लो कि इसको रखता हूँ मैं 15 पे, 15 हाइट दे दिया इतना, ओके। और नीचे में एक कोई प्लेन रख लो, शिफ्ट ए प्रेस करके एक नया प्लेन ले लेता हूँ जो ऐसा लगना चाहिए कि एक किसी बॉल मतलब कोई टेबल पे या कोई प्लेन पे ऐसे गिर रहा है। और इवन प्लेन को हम यहाँ पे रखते हैं और ये चले जाते हैं यहाँ पे। अभी देखो पहला 15 मीटर जो होगा आपका जेड एक्सिस लोकेशन दे रहा है, तो यहाँ पे मैं इसी पे सिर्फ राइट क्लिक करूँगा, सिंगल की फ्रेम लगा दूँगा, और ये जब 10 फ्रेम पे आता है तो ये सीधा चलाता है, मतलब नीचे, मतलब 0 भी नहीं, 0.5 पे आ जाता है, मतलब 0.5 भी नहीं कर सकते हैं इसको, कम से कम रखो 0.1, सॉरी 1 रखो, सॉरी 1, मतलब इसका जो ये इस पॉइंट का जो पॉइंट दिख रहा है सेंटर में, इसको काउंट करता है। तो हम यहीं तक टच कर गया, इसलिए 1 मीटर ऊपर दिखा रहा है। तो 1 मीटर सबसे एंडिंग पे समझ लो इसका डिफ़ॉल्ट होगा। तो यहाँ पे की फ्रेम ऐड करो, तो आप देखोगे पहला से गया नीचे गिरा ढप, और फिर 20 फ्रेम के बाद ये अब 15 मीटर नहीं जाएगा, बल्कि इस बार 2 मीटर कम होगा, मतलब 15 था तो अभी 13 मीटर ऊपर जाएगा। और फिर से ऑन करते हैं। तो यहाँ जो बार बार एक ही चीज़ करके ऑन ऑफ कर रहे हैं, उससे बेटर है आप इसको टर्न ऑफ कर लो, टर्न ऑन, और फिर ऊपर गया और फिर नीचे गिरेगा। तो नीचे गिरा तो यही वाला फ्रेम रहेगा जो 10 फ्रेम पे 1 था, तो 30 फ्रेम पे भी जाके मैं इसको 1 ही कर दूँ, यहाँ पे 1, तो 1 पे आ गया। और फिर से इसको ऑटोमेटिक देखो की फ्रेम लग गया, अब की फ्रेम लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर 40 पे गया और इस बार 13 में से 2 गया, 11 बचा, ऊपर गया और फिर जाएगा नीचे 1। तो इस तरीके से आप इसको करते जाओ, जितना भी आपको लग रहा है कि धीरे धीरे नीचे आएगा, तो
11 लिया था, 9 अब मैं लूँगा, 2 यूनिट कम करते जाते हैं अगर तो। फिर हम यहाँ पे लेते हैं 1 और फिर लेते हैं, इस बार 9 था, 9 में से 2 गया 7, ओके। और फिर ऐसे जाते हैं 19 पे, और 19 पे फिर आ गया 1, मतलब एक 1 कॉमन जा रहा है। आप देखोगे इसका की फ्रेम बिल्कुल ऐसे वेव के जैसा बन रहा है। और फिर 100 फ्रेम पे जा कर के 7 था, अब 5 पे जाता है, और 110 पे जाके फिर से 1 पे जाता है, और फिर यहाँ पे जाके फिर से समझो 5 था, ले लो आप 2.5 ले लो, थोड़ा सा ऐसे, और फिर गिरता है नीचे 1 पे अगेन, और फिर जाता है मान लो 1 पे जाता है, 1 सॉरी अंडू करो, ये जाता है 2 पे थोड़ा सा, और फिर 1, और फिर जाता है थोड़ा सा 1.5, और फिर जाता है 1, ऐसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा इसका। तो अब देखो 1.2 थोड़ा सा उठेगा और फिर गिरेगा 1 पे, तो ऐसे धीरे धीरे देखोगे गिरा, और फिर 1.5 पे गया, और फिर ख़त्म, मतलब रुक गया। तो कैसे होता है अभी, अब एक बार प्ले करो, देखो इंटरेस्टिंग। इसको मैं ऑफ कर दिया, ऐसा लग रहा है कोई हाथ से इसको ऊपर नीचे कर रहा है। ध्यान से देखो, ये देखो, है ना। तो ऐसा लग रहा है कोई ध्यान से धीरे धीरे इसको ऊपर नीचे कर रहा है। इसको टाइमिंग को थोड़ा सा धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, घटाते जाएंगे ऐसे थोड़ा सा, तो ऐसे फ्रेम जाएगा। इसको भी थोड़ा सा हम हल्का सा लेंगे, इसे भी थोड़ा सा कम करेंगे धीरे धीरे। अगर आप इसको डिस्टेंस को ऐसे मेंटेन करते जाओ तो एक एनिमेशन का आपको जो दिख रहा है, और टोटल लास्ट में हमें 162 एनिमेशन मिला, 162 फ्रेम। तो अब एक बार प्ले करो, अब देखो अब ये इंटरपोलेशन का क्या काम होता है। थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर दो। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें खुद का पावर नहीं है, बल्कि ये कोई पावर के थ्रू इसको दे रहा है। इसमें वेट नहीं आ रहा है, ऐसा लगना चाहिए ढाप 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 करके ऑटोमेटिक गिरा है। ऐसा लग रहा है कि धीरे ऊपर गया जा रहा है धीरे धीरे। तो ऐसा लग रहा है कोई हाथ से इसको हिला रहा है। ध्यान से देखो, अब एक्सट्रीमली अंतर क्या होता है इसमें। ऑल सेलेक्टेड, आप यहाँ पे ले लो ग्राफ एडिटर को, यहाँ पे जाओ, ग्राफ एडिटर ओपन करो, और ऑल सेलेक्टेड सब सेलेक्टेड है। एक बार आप इसको जूम कर लो, यहाँ पे एन प्रेस कर लेते हैं बस सबको। अब देखो वही बात हो गया कि जब यहाँ से शुरू होता है तो स्लो गिरता है, बीच में फास्ट होता है, फिर गिर के स्लो हो जाता है, फिर फास्ट जाता है। तो ऐसे इसमें वेट नहीं लग रहा है। तो जो भी नीचे वाला जो पार्ट है इसका, ऑल पार्ट सेलेक्टेड, इतना पहले पकड़ेंगे और एक एक को पकड़ेंगे, और आप राइट क्लिक करके एक काम कर सकते हो, इसको वेक्टर कर सकते हो ऐसे। इस सब को सेलेक्ट करो एक बार, नीचे वाले को, ऊपर को नहीं, इस सब को कर दो वेक्टर कर दो। तो नीचे से वेक्टर हो रहा है, ऊपर से नॉर्मल है, और नीचे से वेक्टर मतलब वी बना देगा इसको। और इससे क्या होगा, अब देखो अंतर कितना डिफरेंट हो जाता है। ये मैनिपुलेशन होता है। तो जितना भी नीचे का था सभी को राइट क्लिक करेंगे और इसको बना देंगे वेक्टर। तो अभी देखो क्या अंतर हुआ, बस इतना ही क्या है, इसमें आपको अंतर आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो अब इसको प्ले करेंगे, ध्यान से देखो, बॉल रहेगा, अब गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब नेचुरली गिर रहा है, ठीक है, देखो, ओके। तो ये इस तरीके से आपको एनिमेशन को समझना होगा। ये एक जितना भी 12 प्रिंसिपल्स जो एनिमेशन का आता है उसके बिहार पे है। इसको धीरे धीरे मुझे लगता है कि और थोड़ा सा सभी को क्लोजर लाना पड़ेगा, एक बैलेंस करना पड़ेगा कि धीरे धीरे घटता हुआ क्रम में जाएगा। ये कुछ ऐसे सेटिंग कर लो। तो कुल हम मिला करके अगर मैं 157 जा रहा हूँ, मैं 157, तो आपको बस 157 कर दो बस। देन आप प्ले करके देखो,
ब्लिंग 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 ब्लिंग, ऐसे जैसे होता है ना, कोई भी चीज़ गिर रहा है तो अपने नेचुरल उसका वेट नीचे गिरता है, टकराता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर हवा में जाने के बाद उसका ग्रेविटी फोर्स फिर से वापस लाता है। तो यही रूल पे एक आप एनिमेशन करोगे फ्यूचर में। अब इसी को दिखाना है कि ये बॉल है, अब सेकेंडरी एनिमेशन करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गिरते गिरते किसी एक्स एक्सिस पे जा रहा है, कहीं इधर जा रहा है मान लो। तो कैसे करोगे, अब यहाँ पे जाओ, इसको अदर एक्सिस पे जो ट्रांसलेट वैल्यू है एक्स एक्सिस, ये देखो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को मैंने इसीलिए ब्लैंक रखा था। तो पहला फ्रेम पे जाके इसको हम लोग सिंगल की फ्रेम डालते हैं, और जैसे ही ये जाता है इतना फ्रेम पे, तो ये मान लो इसको अगर थोड़ा सा स्केल कर लो एक्स एक्सिस पे लंबा, बॉल पे आ जाते हैं, और लास्ट में ये जाएगा जी, और एक्स एक्सिस पे मान लो कि ये यहाँ तक जाएगा, धीरे धीरे बॉल यहाँ तक चला जाता है। और फिर से हम आई प्रेस करते हैं, सॉरी इस पे जाओ, राइट क्लिक करो, इंसर्ट सिंगल की फ्रेम करो, तो आप देखोगे यहाँ से गिरा बॉल, और ठीक है। तो अभी शुरुआत में, अभी इसमें भी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, दिस सेलेक्टेड ओनली, और लास्ट फ्रेम पे गया है, इसका की फ्रेम सिर्फ देखो अकेला। कैसे, यहाँ पे उभारो इसको, जेड एक्सिस लोकेशन का देखो, तो जेड एक्सिस लोकेशन का जो हमने अभी एनिमेशन जो किया है, इसको आप हाइड कर दो पहले। तो इसमें भी वही हुआ कि शुरुआत में स्लो और बीच में फास्ट और फिर स्लो। तो शुरुआत में इसका भी ये जो होगा, इसको राइट क्लिक करो, अगर मैं यहाँ से वेक्टर करता हूँ तो दोनों को ऐसे, सिर्फ इसको वेक्टर करेगा समथिंग इस पार्ट को, और ये क्या करेगा, शुरुआत में फास्ट चलेगा और धीरे 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 टप्पा खाते हुए रुक जाएगा, इस टाइप से। तो ये एनिमेशन का एक प्रैक्टिस में दिया, आज का यही सेशन है। और नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कि ये एनिमेशन को कुछ करके दिखाओ, मतलब कुछ एग्जाम्पल दो, कुछ नया नया चीज़, कुछ भी एनिमेशन करने की कोशिश करो, तो इसमें बहुत सारे टूल क्लियर होंगे, और फिर मुझे बताओ, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं इसके बाद आपको दूंगा वीडियो। तो मिलते हैं, बाय।